गुरु सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु शरणाम्बुजम। श्री गुरुदेव के कमल रूपी चरणों में सब तीर्थों का फल हे देवी हे पार्वती प्राप्त हो जाता है। वास्तव में अगर गुरु ना हो संसार में तो तीर्थों का महत्व भी कौन बताए, मंदिरों का महत्व कौन सिखाए, देवी देवता की पूजा की प्रेरणा कौन देगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु भी खड़े थे और गोविंद भी खड़े थे, कबीर का दोहा। भक्त असमंजस में पड़ गया कि पहले पैर किसके छूं, गुरु के पैर छूं कि गोविंद के छूं। तो गोविंद ने इशारा दिया कि गुरु के पहले पैर छूं, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का परिचय कराया है। अगर गुरु न मिलता तो ये ज्ञान कौन देता कि गोविंद कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, कर्म कैसा करना चाहिए। ये सर्व ज्ञान देने वाला गुरु है। इसलिए गुरु को पहले नमस्कार करो, क्योंकि गुरु हमारी जिंदगी के आकार को सुंदर बना देता है। इसलिए सबसे पहले उनको नमस्कार करना चाहिए और गुरु सबको बनाना चाहिए। गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए। गुरु मंत्र के बिना मनुष्य जीवन पाना ऐसे ही है जैसे दो पैर के बिना पूंछ के बिना सींग के जानवर बन करके जी रहे। जानवर भी खाता है, तुम भी खाते हो। जानवर सोता है, तुम भी सोते हो। जानवर बच्चे पैदा करता है, पालन पोषण करता है, तुम भी बच्चे पैदा करते हो, पालन पोषण करते हो। चिड़िया भी घोंसला बनाती, तुम भी घर बनाते हो और तुम भी अपने पेट भरने के लिए दिन भर दौड़ते हो। चिड़िया जानवर भी दिन भर अपने पेट भरने के लिए कुछ ढूंढते रहते हैं। तुम भी भयभीत रहते हो, पशु पंछी भी भयभीत रहते हैं। अगर इतना ही तुमने किया तो जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं किया, चिड़ियों से ज्यादा कुछ भी नहीं किया। क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, पेंशन मिली और मर गए। बस यही कर गए। साधु ने कहा मर कर वे अपने घर गए। तो घर गए तो घर किधर गए, बोले जिधर गए इधर उधर गए, लेकिन सेठ जी मर गए। सबको मरना पड़ेगा, मृत्यु होगी आपकी, क्योंकि ये शरीर ही मरण धर्म है, क्योंकि ये संसार ही नश्वर है, क्योंकि ये जगत क्षण भंगुर है। यहाँ वृक्ष भी मरते हैं, यहाँ नदियां भी मरती हैं, इस धरती पर सड़कें भी मरती हैं, जो भी दिख रहा है। मकान भी मरते हैं, 90 साल के बाद मकान भी खंडहर होकर गिर जाते हैं। गाड़ी भी मरती है, 25 साल के बाद गाड़ी जंग खाकर मूर्छा लगकर वो भी मर जाती है। शरीर भी मरता है, बचपन से बाल अवस्था, बाल अवस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से यौवन अवस्था, जवानी अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था और उसके बाद मरण अवस्था। मरण अवस्था की ओर सब लोग बढ़ रहे। तुम सोचते हो हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं, तो मौत की ओर बढ़ रहे हो। और धीरे धीरे माँ बाप खुश हो रहे हैं, बेटा बेटी भी खुश हो रहे हैं कि हमारा बाप बहुत बड़ा है, और माँ बाप खुश हैं बेटा बड़ा हो रहा है। ये नहीं जानते मौत की ओर बढ़ा जा रहा है। मौत केवल 10 कदम दूर बची है, ज्यादा टाइम नहीं है, समय नहीं बचा है। नंबर सबका आने वाला है। ये बहुएं भी मरने वाली है, और किसका नंबर पहले आ जाए ये भी पता नहीं। यहाँ सीरियल नंबर है ही नहीं, बेसीरियल चलता है, बिना क्रमांक के चलता है। 90 साल की डोकरी सासू बैठी है और 25 साल की बहू मर गई, 15 साल की बेटी मर गई, 5 साल का पोता मर गया, और ये सासू 99 साल की उम्र में बैठी टुकुर टुकुर सब देख रही है, सबका दुख भोग रही है, खूब रो रही है, और सब दुख भोगने के लिए ही इसका जीवन बचा है। सासू कहती है, माँ कहती है, दादी कहती हम पहले मर जाते तो अच्छा था, भगवान हमको लिए चले जाते। ये सब दुख देखने को नहीं मिलता। यार चिल्लाती रहो, सब दुख देखती रहो, खूब रोती रहो। कितनी स्त्रियों का जीवन तो पूरा दुख के समुद्र में डूबा हुआ है, पूरा रोते धोते
सिसकते फिसकते खिसकते ढुलकते पुलकते पिन 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 टिन 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 में जिंदगी बीत गई। जरा भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। हैया दैया गैया मैया रुपया भैया सब करते करते मर जाते हैं लोग। इसके लिए भी कबीर साहब ने कहा है, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हकरी सब बड़ बड़ गयो, हा मर्म न काहू पयो, हा मर्म न काहू पयो। हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हकरी सब बड़ बड़ गयो, हा मर्म न काहू पयो, हा मर्म न काहू पयो। हा हाय हाय में सब जग जाए। कबीर साहब हाथ के माध्यम से समझा रहे हैं। वर्णमाला के 34 अक्षर होते हैं। 34 अक्षरों के माध्यम से कबीर ने ज्ञान दिया। का अक्षर से भी ज्ञान दिया, गा अक्षर से भी सुनाया है। गग्गा गुरु के बचन नहीं मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, औ गह गही के गगन रहाई। खा से भी बताया, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमहि छाण दहूं दिस धावे। खसमहि छाण छिमा होई रही, होई न खीन अक्षय पद लही। का खा गा, अब फिर है गा के बाद घा। घघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राख समोई। जो घट घटे घटे फिर आवे, घट ही में फिर आप समावे। घघा घट बिन से घट होई। ये बहुत मजेदार बात है। कबीर साहब कहते हैं, हा अक्षर के माध्यम से समझा रहे कि हाय हाय करते हुए सारा संसार मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हाय बेटा, हाय पोता, हाय धन, हाय जमीन, हाय मकान, हाय दमाद, हाय बेटी, हाय बहू, हाय सासू, हाय अम्मा, अम्मा टम्मा गम्मा। हाँ, ये सब हाय हाय, सब दुनिया भर की हाय हाय लगी हुई। हाय हाय करते करते संसार मर रहा है। कोई खुश होकर नहीं मर रहा है, सब रो रो कर मर रहे हैं, चिल्ला चोट कर 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 मर रहे हैं, टेंशन चिंता में मर रहे हैं लोग। खुश होकर कोई मर नहीं रहा है, और मरना नहीं चाहते तो भी मर रहे हैं लोग। भगवान से बार बार कहते अभी ना मरूं, तो उसी रात मर रहे लोग। मंदिर में जाकर शंकर जी से कहते हैं तुम महाकाल हो, बचा लो काल से। शंकर कहते हैं मैं बिल्कुल महाकाल हूँ, काल आने नहीं दूंगा। और घर आते ही रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, काल ने मार दिया, मर गए। महाकाल भी काल को क्या रोक पाएगा। काल काल तो वो है जो महाकाल का दोस्त ही है, और दोनों मिल के तुम्हारी गर्दन ऐंठेंगे। और जितने लोग ज्यादा गुस्सा करेंगे वो जल्दी मरेंगे, और जितने लोग मोह बहुत करेंगे वो जिंदा रहेंगे तो भी मरे जैसे ही रहेंगे। जिंदगी भर मोह माया में खूब डूबे रहो, हैया दैया करते रहो, चिल्ला चोट मत कीजिए, थोड़ा प्रसन्न होकर के जिंदगी जी लीजिए। शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को मस्त रखिए, दिल को भक्त रखिए, और आत्मा को क्या करना है, आत्मा को मुक्त रखिए। आत्मा को मुक्त करना है और अपने दिल हृदय को भक्त करना है, और मन को मस्त रखना है,
और शरीर को स्वस्थ रखना है। लेकिन तुम्हारा मन सुस्त है और शरीर अस्वस्थ है और आत्मा मुक्त नहीं है। आत्मा बहुत आसक्त है, बंधन में बंधा है। बंधन इतना तुमने बांध रखा है, बिना खूंटी, बिना रस्सी, बिना जंजीर का बंधन है। एक बंधन नहीं है। आत्मा एक है, जीव एक है, बंधन अनेक है। कहाँ कहाँ तुम बंधे हो तुमको भी पता नहीं। इतने बंधन तुमने बांध दिया है कि बंधन की भी याद नहीं कहाँ कहाँ बंधा हूँ। लेकिन बांधा तुमने, बंधन बनाया तुमने। बांधी बांधी बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा, निज बंधन में आप बंधावा, मानी बानी बंधन कर आवा। तुम इतने बंधन बना लेते हो, यहां तक तुम बीड़ी में बंध गए, सिगरेट में बंध गए, गांजा में बंध गए, दारू में बंध गए, मांस मछली अंडा मुर्गा चाय में बंध गए। चाय न मिले तुम चिल्लाते हो, दुखी हो जाते हो। कितना बड़ा बंधन है। तुम कहां कहां बंधे हो। अच्छी साड़ी में बंधे हो, साड़ी सही न मिले तो पति की नाक दबा देगी औरत, मार डालूंगी अगर साड़ी सही नहीं मिली। और कान सही, कुंडल नहीं मिले सही ढंग से। आज मैंने एक लड़की स्त्री को देखा, कान में कुंडल पहने, मोटरसाइकिल पर बैठे, अपने पति के कंधे में हाथ लपेटे जा रही थी। मैं पद यात्रा से निकला तो इतने वजन कुंडल थे उसके, कम से कान फटे जा रहे थे। फिर भी पति के कान में बोल रही थी, इससे वजन कुंडल रहो, नहीं तो कान दांत से काट दूंगी तुम्हारा। बड़ी कटही औरत थी वो, खतरनाक पति को लिपटती है, मूर्ख है। तो ये सब कुंडल में बंध गए लोग, कमंडल में बंध गए लोग, रहमंडल कर दिया लोग, खड़मंडल कर दिया घर परिवार को। साड़ी लहंगा घंघरा में बंध गए लोग, नाच कूद में बंधे हुए हैं लोग। अरे कहीं बज जाए नगाड़ा तो रजाई फेंक कर कूद कर वहां बैठे हैं ढोलू लाल, वहीं हे हो कर रहे उसी में बंधे हुए हैं। कितने लोग संगीत में बंधे हुए हैं, ढोल तबला में बंधे हुए हैं। और कितने लोग मोह माया में बंधे हुए हैं। और कितने लोग विषय वासना में बंधे हुए हैं, भोग विलास में बंधे हुए हैं, लोभ लालच में बंधे हुए हैं। अरे जीव एक है, बंधन अनेक है। एक रस्सी नहीं बंधन है। रस्सी का बंधन होता तो हसिया से काट देते, चाकू से काट देते। और यदि जंजीर का बंधन होता तो उसको छेनी हथौड़ी से काट देते। ये ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं है लेकिन बंधन है। और ये बंधन ऐसा है जो दूसरा कोई काट भी नहीं सकता है। बंधन बनाया भी तुमने हो, बंधन काटोगे तुम ही। बंधन काटने का तरीका बता सकता है, जो तरीका बताता उसी का नाम गुरु है। इसलिए गुरु के चरणों में जाना चाहिए ताकि ज्ञान की तलवार से बंधन काट दे। बोलिए।